प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9 का आप लोग का जो 26 सितंबर से जो प्यारे बच्चों आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, मैं उसका जो है ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो है प्यारे बच्चों टोटल बताएंगे। फुल मार्क्स आपका 100 का, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा और सेट कोड जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका ए रहेगा, ठीक है। 15 मिनट सॉरी 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। ये आपका निर्देश है, इस निर्देश को जो है पढ़ करके आप समझ सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करते हैं। देखिए, खंड अ यानी सेक्शन ए में जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी में आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए, रूट 9 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या, चूँकि 9 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 3 ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अगर जिसका वर्गमूल हो जाए वह यानी रूट के अंदर, तो वो समझिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों रूट यानी √3 इंटू √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो 8 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा प्यारे बच्चों, करा कि निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। तो प्यारे बच्चों 1.414, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करा है 125 पर पावर 2/3 क्या हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जाकर एग्जाम में अच्छा से लिख सके। देखिए 2 पर पावर 1/4 इंटू 7 पर पावर 1/4 है ना, इसको अगर हम हल करेंगे 7 दिन 14 1 पर पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 4 पर पावर 3/5 और उसके बाद क्या है 4 पर पावर 2/5, तो क्या हो जाएगा आपका 4 पर पावर आपका प्यारा बच्चों क्या हो जाएगा 4×3, यानी आपका हो जाएगा आपका यानी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो प्यारा बच्चों आपका यानी Z प्लस 4/3 क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या है, सॉरी बहुपद नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का निम्नलिखित में कौन ऑब्जेक्टिव बहुपद है। तो प्यारा बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा बहुपद x² - 4 का घात कितना है। तो 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 करा प्यारा बच्चों, यदि px बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 हो तो p1 का मान कितना हो जाएगा। तो प्यारा बच्चों 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ अगर x है तो p1 का मान क्या बढ़ेंगे, p1 का 1 बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का धनात्मक वास्तविक संख्या a और b के संबंध में √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b बराबर क्या हो जाएगा। तो a माइनस b हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 2x² + x + 1 में x² का गुणांक कितना होता है। तो b होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14 0.3 पर बार और 0.4 पर बार का योगफल कितना हो जाएगा, 60 आपका 7/10 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है 0.55 पर बार का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16 का क्या हो जाएगा, 0.27 पर बार का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि 2 + √3 के परिमेय कारण गुणक क्या हो जाएगा, 2 - √3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद यानी px बराबर 3x² - 2x के शून्यांक है। तो देखिए आपका यानी 0 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करा, यदि बहुपद px बराबर का एक गुणनखंड x - 4 हो तो p4 का बराबर क्या हो जाएगा, p4 बराबर आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि px बराबर x + 9 हो तो px + p - x का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है x बराबर 2 पर बहुपद x² - 3x - 3 का मान कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यांक -3 है। तो प्यारे बच्चों आपका x² + 3 का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, बहुपद px बराबर x - 6 इंटू x - 5 का के शून्यांक कितना है। तो 6 और 5 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 करा प्यारे बच्चों, यदि x + 1/x बराबर 4 तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा, 14 हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 करा है, यदि x² + 39x - 2a का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a का मान कितना हो जाएगा। तो आपका यानी 1 हो जाएगा, ये क्या है 1 है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि x + a इंटू x + b तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 25x² - 1 + 5x का एक गुणनखंड है प्यारे बच्चों 5x + 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है
यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान कितना होगा, तो ए यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी आपका हो जाएगा तो यानी 3abc हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ए कोमा माइनस ए रूप का बिंदु सदा जिसे रेखा पर स्थित होता है वह क्या कहलाता है। देखिए एक्स बराबर माइनस ए कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहला, एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या हो जाएगा, तो 4,0 हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 करें, एक्स बराबर 3y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का एक क्या है आपका यानी हल है, तो प्यारा एक्स प्लस y बराबर 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 32 करा बिंदु 5-3 स्थित है तो किसमें द्वितीय पाद में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 33 क्या करा कि देखिए बिंदु p इंटू 4 3 की एक्स से लंबवत दूरी क्या होगा, तो प्यारा बच्चों 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या करा बिंदु q इंटू 4 3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो 5 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35 क्या करा है एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा है एक रेखा पर कितनी बिंदु होती है, 2 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें 0.7 पर बार इंटू माइनस 0.4 पर बार, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या करा 39 का आपका यानी सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 40 क्या करा प्यारा बच्चों इतना और इतना को अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यानी 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 करा इतना जो है आपका संख्या है, इसको अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा x-1 इंटू x-2, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या करा b माइनस a प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका c बराबर c हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 करा निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, तो प्यारे बच्चों 1 + x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा 4 इंटू √28 भागा 3 इंटू √7 का मान कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या हो जाएगा √3 पर पावर -2 का मान कितना होगा 1/3 आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 क्या करा यदि x बराबर 2 + √3 है तो x + 1/x क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 47 क्या करा प्यारे बच्चों 47 करा यदि x बराबर √7/5 तथा 5/x बराबर p इंटू √7 हो तो p का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 7/25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों कितना है क्वेश्चन नंबर आपका यानी 48 का क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद px बराबर x है ना ax कोमा उसका a नॉट इक्वल टू 0 का शून्यांक कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो जाएगा x/y प्लस y/x बराबर -1 है, इसके बाद इतना इतना है इतना का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का आपका यानी सी हो जाएगा। प्यारे बच्चे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से मैं 50 बता दिए हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव है। आप चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, एक एक सब्जेक्टिव को हम लोग हल करते हैं। चलिए है ना, भागना नहीं है, अच्छे से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए सेक्शन बी में आप आते हैं, देखिए सेक्शन बी में क्या है प्यारे बच्चों, देखिए खंड अ में देखिए ब में देखिए कह रहा है कि देखिए 3 और 4 के बीच के 3 परिमेय संख्या निकालेंगे। उसके बाद क्या है 0.6 पर बार को p/क्यूब के रूप में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है इतना को इतना से क्या कर देंगे जोड़ देंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका सरल निकालेंगे, उसके बाद क्या इसका मान ज्ञात करेंगे, उसका इससे भाग देंगे, उसके बाद ये गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज है तो परिमाप इतना सेंटीमीटर है इसका निकालेंगे, उसके बाद क्या करें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखिए आयतन ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 16 नंबर का आधार त्रिज्या इतना है तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब देखिए 17 नंबर का क्या है 20 सेंटीमीटर और इतना आधार त्रिज्या इतना, तो प्रयोग करके इतना मान निकालेंगे, ठीक है। ये सारा आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ये सारा आपका 85 सब्जेक्टिव का जवाब देना है। ये सारा देखिए आइए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर, ये सारा सब्जेक्टिव है। देखिए प्यारे बच्चों ये देखिए आंसर लिखना है इसी तरह से जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो है आपका पूरे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितना है 13/4 और 14/4 और 15/4 इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद 2 का ये लिख दीजिएगा, है ना, 3 का आपका ये लिख दीजिएगा, 4 का ये 4 का ये लिख दीजिएगा, और 5 का ये प्यारा बच्चों, 6 का ये पूरा लिख दीजिएगा, 7 का ये लिख दीजिएगा, और देखिए 8 का ये लिखिएगा, और 9 का प्यारा बच्चों ये लिखिएगा पूरा, 10 का है, ठीक है। ये सारा हम लिख दिए हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 11 का है,
ये सारा 12 का ये है आपका, यानी 13 का ये है प्यारे बच्चों, और 14 का ये है आपका, ठीक है, 15 का है ये, और ये 16 का है, ठीक है। ये कितना है, सॉरी 31 का, जितना इतना क्वेश्चन बता दीजिए, 31 का है, ये 32 का है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 37 का है, ठीक है। ये पूरे हल किया हुआ इतना है।